70 साल तक कांग्रेस थी, तब तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। भाजपा की सरकार आएगी और विकास करेगी। राहुल को प्रधानमंत्री देखना है। हमारा मुद्दा है जो गुंडा और माफिया भटा रहे हैं उसी को वोट दे रहे हैं। सेंट्रल में मोदी जी रहेंगे। अरे बढ़िया सरकार चल रही है बीजेपी का। बीजेपी एकदम झारो झार जाते हैं और चश्मा पहन के आज इलाहाबाद लल्लन टॉप कर रही आवत है। मोदी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं। जय अखिलेश, जय अखिलेश। सामान्य निर्वाचन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां पर सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लग गई है, वहीं बात किया जाए प्रयागराज की, तो जो कि प्रयागराज एक अपने आप में आध्यात्मिक के नाम से मशहूर है। और वहीं प्रयागराज की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों में प्रयागराज का अपना अलग ही महत्व है। वहीं पर अगर प्रयागराज की बात किया जाए तो प्रयागराज में ऐसे न जाने कितना नेता हैं जो कि आज मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल, यहाँ तक कि देश तो प्रधानमंत्री भी दिया था। अगर वहीं पर 2024 लोकसभा चुनाव की बात किया जाए तो जो स्थानीय मतदाता हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार वो किस मुद्दे को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। और आज का जो मेरा खास मुद्दा है, वोटर बोलेगा राज खोलेगा। इस समय मैं प्रयागराज जनपद भदोही लोकसभा के हंडिया तहसील में हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के उनका मूड क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है? अभी देश का विकास और राष्ट्र के विकास के लिए जो भी पार्टियां लगी हुई है, भाजपा जो है वो प्रयास कर रहा है, विकास कर रही है। आखिरकार भाजपा क्यों? भाजपा इसलिए कि वो धर्म के नाम पर भी काम नहीं कर, सार्वजनिक विकास कर रही है। सबको राशन फ्री में दे रही है, गरीबों को मुफ्त आवास दे रही है। वो अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। कांग्रेस यह दावा कर रही है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार जो गरीबों को छलावा दे रही है, राशन दे रही है, इसको विकलांग कर रही है। अगर हम केंद्र में आते हैं तो उनको 8500 रुपया पर मंथ और 10 किलो राशन देंगे। अगर जनता को फ्री ही पसंद है तो हम भी देने का काम करेंगे। 70 साल तक कांग्रेस थी, तब तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। आज भाजपा की नकल करके वो सरकार में सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए उनको जनता खुद नकार दे रही है। भाजपा की सरकार आएगी और विकास करेगी। आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या मूड है? क्या मूड है भैया, हम तो हाथी वोट देंगे। हाथी पे वोट देंगे क्यों? इसके पहले तो आपने हाथी वोट दिया था, साइकिल वोट दिया, कमल को वोट दिया, कमल फूल दिए थे। हाँ, इसके पहले। आखिर इस बार क्या रीजन रहा है? प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दावा करते हैं कि मैंने बहुत काम किया है। कुछ काम नहीं है, यही सड़क दिखाई दे रहा है, कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि महंगाई दूर हो, और क्या। तो महंगाई कौन दूर कर सकता है? सरकार, मोदी नहीं कर सकते। हाँ, ये नहीं कर सकते, या अखिलेश कर सके या बहन जी कर सकती है। हाँ। तो यानी आप चाहते हैं, आपको आपका मूड नहीं है वोट देने का कमल के फूल को? भैया हम कांग्रेस वोट देंगे। अभी तो आप बात कर रहे हैं बसपा की, भी बात कर रहे हैं कांग्रेस की। आप पत्रकार को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं उनको राहुल को प्रधानमंत्री देखना है। अच्छा, यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, मैं आखिरकार सबका मूड भापूंगा। जो आज का मेरा खास मुद्दा है, वोटर बोलेगा राज खोलेगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राम सिंह। आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? वोट देना है कांग्रेस, बदलाव लाना है। मतलब बदलाव चाहते हैं। आखिर भाजपा में कमी क्या है? नहीं, बदलाव चाहते हैं। कुछ कमी तो होगी। कमी भाजपा सरकार में बहुत कमी। बताइए, कुछ बताइए आप। अब क्या बताए? बताइए आखिर कमी क्या है? केंद्र सरकार दावा करती है कि हम गरीबों को किसान निधि सम्मान दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और जो और सरकारी सुविधाएं हम सब दे रहे हैं। तो कमी क्या है? कमी क्या, हमको राशन कार्ड नाम में करिए, कमी है। हाँ, इसलिए हमको भाई कांग्रेस देना है। कांग्रेस को। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी यही प्रतिक्रिया है कि हम विकास और रोजगार के उद्देश्य से जी अपनी वोट बीजेपी को देना चाहते हैं। कि आप युवा हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन कहती है कि युवाओं के भविष्य साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है। न तो कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। बस यही एक क्या कहते हैं, हवा बना लिए हैं। अच्छा, बस। और मेरे साथ में और कुछ युवा साथी हैं जो उनको लगता है कि आप पहली बार वोट देने जाएंगे। जब आपके अंदर एक ललक होगी कि आप मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, क्या कैसा आप फील महसूस कर रहे हैं?
हम अपना जो हमारा हक है, जो मताधिकार है, वो हम पहली बार अपना देंगे। और जो लोकतांत्रिक हमारा देश है उसको हम और बढ़ावा देंगे अपना वोट देके। तो 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर के आप 2024 में मतदान करने जा रहे हैं? पहली बार आप युवा मतदाता हैं, तो सरकार या विपक्ष दावा करता है, इंडिया गठबंधन दावा करता है कि युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, ऐसी बात नहीं है, बट ये है थोड़ा सा जो कमी हुआ है पेपर लीक में और जो वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही, यही थोड़ा सुधार कर लें और बाकी सब सही। तो क्या आप चाहते हैं कि सुधार कैसे हो पाएगा? सुधार जो अगर हम जो जनता हैं जो अगर सही निर्णय लेंगे तो सुधार तभी होगा सही। अगर आप भी बता रहे हैं कि कई बार पेपर लीक हो चुका है, वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, तो आखिरकार ऐसी क्या वजह थी? किस सरकार को आप चुनना पसंद करेंगे? सरकार को एक तरह का तो ये तो है, बट जो भारत में इस समय धार्मिक वो फैला हुआ है, धार्मिक हवा हुई है, उसके उस हिसाब से तो ये पार्टी बहुत अच्छी हुई हिंदू राष्ट्र। जैसा कि अभी जो युवा हैं, युवाओं का कहना है कि हम जात और मजहब धर्म के नाम पर वोट नहीं करेंगे, देश के नाम पर वोट करेंगे। वहीं पे मेरे साथ में एक और युवा है और हमको लगता है कि अभी युवा ही हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम तो जो है ये जो अभी राम मंदिर बनी हुई है, ये जो है अभी तक 70 साल जो है सत्ता में कांग्रेस थी, वो उन्होंने ये नहीं कर पाया जो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे मानवता को मानने वाले प्रधानमंत्री जी आए और हम केवल इसी मुद्दे के साथ हम इनका समर्थन करना चाहते हैं। नहीं, आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक हुए हैं बहुत सारे हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का आरोप है कि कोई वैकेंसियाँ नहीं आई, युवाओं के भविष्य साथ खिलवाड़ हुआ, उनका उम्र निकल गया। तो क्या राम मंदिर से सिर्फ ही देश का विकास हो सकता है? नहीं, ये देखिए यहाँ पे जो आज आप जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी आई है, तो बेरोजगारी के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमने प्रयास नहीं किया, हमने पढ़ाई नहीं की, उस फील्ड में नहीं घुसे जिससे हमारा विकास हो सकता है। तो इसके लिए हम केंद्र को थोड़ी दोषी, ये तो दोष हमारा है ना कि हम नहीं आगे पढ़े, हमने अपना विकास नहीं देखा। अब इसके लिए हम केंद्र सरकार को दोषी थोड़ी ठहरा सकते हैं, ये तो हमारी गलती थी। राहुल गांधी दावा करते हैं कि हम 8,500 रुपये सरकार बनते ही युवाओं के खाते में खटाखट भेजेंगे। वो खटाखट नहीं भेजेंगे, वो ठकाठक जाएंगे यहाँ से। बस जो बात कल के पेपर में निकली हुई थी वो आज आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ। तो क्या ये राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन का चुनावी जुमला है? हाँ, ये वो बोलने की बातें हैं, इस पे गौर करने से कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। वो उनकी ज़बान है, वो क्या बोल रहे हैं और ये हमको सोचना है कि हमको करना क्या। हाँ, तो आप देश हित के लिए वोट करेंगे, समाज हित के लिए वोट करेंगे, किन मुद्दों पर? मैं अपने लिए वोट करूँगा। हाँ, और मेरी गारंटी है कि इस बार मोदी 400। क्या आप भाजपा के कार्यकर्ता या एजेंट तो नहीं है? नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, मैं एक आम नागरिक हूँ और अपनी जो है वोट, जो मेरा मत है, मैं उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बस। आपका लोकसभा क्षेत्र क्या है? फूलपुर। नाम आपका? प्रयुष शुक्ला। शुक्ला जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो जो ब्राह्मण वोटर है, ब्राह्मण वोटर का तो खैर भाजपा में जुड़ाव पहले से रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं, हमारे परिवार से कोई राजनीति से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है किसी का। ना हमारे दादा का था, ना चाचा का है, ना पिताजी का था। अब ये जो है, ये जो चल रहा है, अब इसी को देखते हुए यही समीकरण बन रहा है कि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। किनको देंगे आप वोट? राहुल गांधी को? वो तो 5 बीघे खेत 2 बीघे कर देंगे आपके। किस मुद्दे पे हम राहुल गांधी के साथ दें? और अखिलेश तो भाई अखिलेश ही हो गए। वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो तो युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नौकरी क्या देंगे? वो खुद नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी देंगे दूसरे को देंगे नौकरी। सफाई का कार्यक्रम होगा। पहले अगर ये जीतेंगे तो पहले सबसे पहले सफाई का प्रोग्राम होगा। क्या सफाई के प्रोग्राम में आप जाना पसंद नहीं करेंगे? नहीं, हम कदाप नहीं जाएंगे। क्यों? इससे जो माहौल, जो समाज है वो गंदा होता है। ये जब आते हैं तो इधर उधर का काम होता है। उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलती है, आपराधिक काम शुरू हो जाते हैं, दबंगई शुरू हो जाती है। तो क्या बाबा ने माफिया राज खत्म किया? जी, ये कितना संतुष्ट हैं आप? माफिया राज से तो मैं एकदम से संतुष्ट है। कोई किसी को अब दबा नहीं सकता है, सब अपने अपने में सब सक्षम है, कोई किसी का कम नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के अब क्या कहना है? क्या कहना है?
अरे बढ़िया सरकार चल रही है बीजेपी का उनका। लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार कुछ काम ही नहीं किया है। बहुत काम करे, बिना काम में खड़ी है बिल्डिंग। हाँ। हाईवे ने देख रहे हो, बड़े बड़े काम कर रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बुला के भेजा गया कि पत्रकार आए डिबेट चल रहा है? हमारा दुकान है भैया बगल। हाँ, बढ़िया काम कर रहा है, वही सरकार बनेगी। कौन सरकार बनेगी? बीजेपी। क्या मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? हाँ, फिर बनने हैं। हाँ? झारो झार सपा दावा करती है कि नौकरी नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। पीपल्सी पार्टी सब गावे कर रही भैया। बीजेपी एकदम झारो झार जाते हैं। और चश्मा पहन के आज इलाहाबाद लल्लन टॉप कर रही आवत है। हमारे साथ में और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। चाचा जी, आपका नाम क्या है? अशोक पठान से। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आखिरकार आप किन मुद्दों पर किसको वोट करेंगे? केवल राष्ट्रीय मुद्दा और विकास। बस बताइए, आप वोटर बोलेगा राष्ट्रीयता खास कार्य राष्ट्रीयता विकास के मुद्दा है। हाँ। इसके अलावा कोई। तो अब क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? मोदी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। सपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियां तो दावा कर रही है कि मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया है। वो ठीक है वो सब, लेकिन कोई विकल्प उनके अलावा कोई विकल्प। तो भाई साहब, आप युवा हैं। मोहम्मद सलामत नाम है। जी जी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? मोदी जी जा रहे हैं, उनकी बधाई है। हाँ। जय अखिलेश, जय अखिलेश। आखिरकार क्यों? ये तो मोदी जी नौकरी नहीं दी है। हम लोग पढ़ लिख के जो है लिबराना कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। नौकरी चाहिए हमको। 5 किलो राशन नहीं चाहिए। 8 साल पहले तो आप ये आवाज उठा सकते थे। तो विकास था, काम था। मोदी जी ने क्या किया है? नौकरी लिए हम लोग तरस रहे हैं। लोग घर से भटक रहे हैं कि हमको नौकरी मिले, मजदूरी कर रहे हैं। तसला लेकर टहल रहे हैं कि हमको नौकरी दो। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि ये भदोही लोकसभा क्षेत्र का हंडिया विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर व्यापारी है और सब समाज के लोग हैं। इस दुकान में है, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि आखिरकार जो मेरा आज का मुद्दा है, वोटर बोलेगा राज खुलेगा। तो भाई साहब, आप युवा हैं, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? अरे सही है, जो है तो सही रहेगा और क्या। नहीं, सही रहेगा। जो भी वोटर बोलेगा राज खुलेगा। आखिरकार इसके पहले जो सांसद थे, जो सरकार थी, आप उनके कार्यों से कितना खुश हैं? क्या जो आपका मोटो है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरकार मूड आप क्या है? हमारे बाबा आप क्या बोलेंगे, आप बताइए। अरे सब सही है, चल रहा है सब ठीक। बाबा के सरकार से आप संतुष्ट हैं? सब नंबर 1 चल रहा है। हाँ, और क्या। और विपक्ष तो कहती है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। अरे नंबर 1 काम चल रहा है, अब कैसे कब चलेगा? इतना बढ़िया काम हो रहा है। हाँ। अब और क्या चाहिए? यहाँ पर और भी लोग हैं। आप युवा हैं, हमको लगता है कि आप पहली बार शायद वोट देने जाएंगे। हाँ, आप पहली बार वोट दे रहे हैं, कैसा महसूस आपको लगेगा कि आप किन मुद्दे पर वोट? केवल शिक्षा और बेरोजगारी पे वोट देंगे। हाँ, जो इसकी बात करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो कौन कर रहा है बताइए? कर तो दोनों लोग रहे हैं। हाँ, दोनों लोग। आप युवा हैं, आपके अंदर एक ललक होगी कि हम अब पहली बार वोट देने जाएंगे तो उमंग रहेगा। तो आखिरकार शिक्षा बेरोजगारी की बात दोनों पार्टियां कर रहे हैं, तीनों पार्टियां गठबंधन भी कर रहा है और पीडीए भी कर रहा है। तो आपको क्या मूड है? अब ये तो बता नहीं सकते ना। हाँ, कि किसको वोट दें। हाँ, तो अरे आपका जो मुख्य मुद्दा है शिक्षा और बेरोजगारी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं और लोगों से भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम महेश कुमार है। हमारा मुद्दा है जो गुंडा और माफिया हटा रहे हैं उसी को वोट दे रहे हैं। तो गुंडा माफियाओं को हटा रहा है? हमारे योगी जी हटा रहे हैं। अखिलेश जी तो कहते हैं कि गुंडा माफिया पूरा उसी की सरकार में ही थे। हाँ, गुंडा माफिया। हाँ, हम इसीलिए हम योगी जी को वोट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर नौकरी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो कौन सी महंगाई, कौन सी क्या नाम बेरोजगारी है? हाँ, सब तो है, सब चल रहा है। सब तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। नंबर 1 पे तो मिला करके आपका जो कहना है, जो गुंडों माफियाओं को मिट्टी में मिलाएगा, हम उसी को वोट देंगे। तो आप खुलकर भाजपा के साथ? जी, एकदम खुलकर। मेरे साथ में यहाँ पर 100 लोग भी हैं, दुकानदार भी हैं और मैं इनसे भी बात करूंगा। आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मूड है? सबसे पहले बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और शिक्षा मेन है। शिक्षा पे गवर्नमेंट का ध्यान थोड़ा सा कम है। हर चीज का विकास कार्य भाजपा गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन थोड़ा सा शिक्षा पे और ध्यान देना पड़ेगा। गुंडा माफिया तो सब सिलेंडर है। विकास तो बहुत से कार्य हुए हैं,
विकास की कोई अनदेखा ही नहीं कर सकता है। जिसको न दिखे चश्मे दो प्रकार के। शिक्षा की बात करते हैं, सारे पेपर लीक हो चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना है? आप शिक्षा की बात देखिए, शिक्षा की बात जो आप करते हैं, सिस्टम में बैठे हुए कुछ भ्रष्ट अफसर, चाहे सरकारें चाहे जो हो, चाहे इनकी बाबा जी की हो, चाहे योगी महाराज की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे मायावती जी की हो, भ्रष्ट अफसर बैठे हुए पोस्ट में कुछ वही सब कराते हैं। गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहती है कि मेरी सरकार में हर चीज का घोटाला हो, ये सरकार कोई नहीं चाहती है। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों द्वारा, माफियाओं द्वारा भ्रष्टता की जाती है, उस पर सरकार लगाम लगा। क्या आप मानते हैं कि भाजपा में माफिया है? देखिए, पार्टियां बदल देने से कोई माफिया नहीं सही हो जाता है। जब दिमाग में माफिया गिरी है तो माफिया ही रहेगा, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जो दल बदल के दल में चला जाए। अगर देखिए, आप व्यवसायी है, बनिया समाज की बात की जाए तो बनिया समाज तो भाजपा का मूल वोटर माना जाता है। जी, पूरा बैय समुदाय तो भाजपा के साथ खुल के था, है, रहेगा, जब तक खास तौर से हम सेंट्रल में मोदी जी रहेंगे। पूरा बैय समुदाय उनके साथ खड़ा होगा, अब खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। अखिलेश जी तो कहते हैं कि व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, और आप बोल रहे हैं कि बैय समाज बीजेपी के साथ रहेगा। वो तो खुद जानते होंगे उनकी सरकार में कितना बैय समुदाय सुरक्षित था, कितना नहीं था। बैय समुदाय ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता वो जानती है कि मैं किस सरकार में सुरक्षित था, किस सरकार में नहीं हूँ। मैं क्या कहूँ, पूरी उत्तर प्रदेश जनता कहती है इस बात को। वोटर बोलेगा राज खोलेगा, जो आज का खास एपिसोड है उसमें मैं लेकर आया हूँ। हमारे साथ में एक और हमारे साथी हैं। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश अग्रवाल। 2000 आप वोटर हैं? वोटर हैं, पहली बार वोट देने जाएंगे? कैसा महसूस करेंगे पहली बार आप वोट देने जाएंगे तो? वोटर देंगे, महसूस करेंगे। देखिए, शिक्षा क्या शिक्षा की? क्या भाजपा सरकार में लोग शिक्षा नहीं पा रहे हैं? पा रहे हैं। हाँ, स्कूल में बहुत ज्यादा सुविधाएं से कम दी जाती है। हाँ, बच्चे जाते परेशान करते हैं। हाँ। उनको जब भी पैसा देते हैं, उनको जैसे मिलती नहीं है। हाँ, तो इसका जिम्मेदार स्कूल मैनेजमेंट है कि सरकार है? मैनेजमेंट सरकार। तो आप सरकार की कोशिश है, फिर सरकार क्यों कोसेंगे? हाँ, किन मुद्दे पर आप वोट करेंगे बताइए? शिक्षा की। बहुत सारे मतदाता है जो खुल कर बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं। तो देखा जाए तो जिस प्रकार से प्रयागराज में लोगों का जो अपना एक वक्तव्य है, कुछ लोग तो खुले कैमरे पर आके बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहीं पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक दुकान है, यहाँ पर सब सर्व समाज सर्व धर्म के लोग हैं। और हमारे साथ में जो चाचा जी हैं, मैं आपसे बात करूंगा कि आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? अरे हम तो कहें मोदी जिताइए, सबसे बढ़िया। मोदी जी क्यों? और तो पार्टियां हैं। अरे पार्टी बहुत है, उसमें मोदी से बढ़िया कोई नहीं पार्टी है। नहीं, आखिरकार इंडिया गठबंधन ये दावा करता है, इंडिया गठबंधन ये दावा करता है कि 5 को राशन दे रहे हैं, नौकरी देंगे। तो आपको नौकरी चाहिए कि राशन चाहिए? नहीं, सब कुछ नौकरी चाहे, रसना चाहे। तो क्या मिला आपको? सब मिला, रसना मिला, तब नौकरी मिले वाला बा। तो आप 2024 लोकसभा चुनाव में किसके साथ रहेंगे? हम तो भाई मोदी साथ रहेंगे। मोदी के साथ रहेंगे। बहुत सारे मतदाता है जो खुल कर बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं। तो देखा जाए तो जिस प्रकार से प्रयागराज में लोगों का जो अपना एक वक्तव्य है, कुछ लोग तो खुले कैमरे पर आके बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहीं पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक दुकान है, यहाँ पर सब सर्व समाज सर्व धर्म के लोग हैं। और हमारे साथ में जो चाचा जी हैं, मैं आपसे बात करूंगा कि आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? अरे हम तो कहें मोदी जिताइए, सबसे बढ़िया। मोदी क्यों? और तो पार्टियां हैं। अरे पार्टी बहुत है, उसमें मोदी से बढ़िया कोई नहीं पार्टी है। नहीं, आखिरकार इंडिया गठबंधन ये दावा करता है, इंडिया गठबंधन ये दावा करता है कि 5 को राशन दे रहे हैं, नौकरी देंगे। तो आपको नौकरी चाहिए कि राशन चाहिए? नहीं, सब कुछ नौकरी चाहे, रसना चाहे। तो क्या मिला आपको? सब मिला, रसना मिला, तब नौकरी मिले वाला बा। तो आप 2024 लोकसभा चुनाव में किसके साथ रहेंगे? हम तो भाई मोदी साथ रहेंगे। मोदी के साथ रहेंगे। जैसा कि प्रयागराज की जनता ने फैसला कर लिया है कि जो मेरा आज का खास एपिसोड है, वोटर बोलेगा राज खोलेगा, यहाँ के मतदाताओं ने बता दिया है कि हम लोग मोदी के साथ हैं।